हेलो एवरीवन। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाने जा रहे हैं, जिसके करने से दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में अगर इसका पाठ किया जाए तो दुर्गा जी हमें मनवांछित फल प्रदान करती हैं। ये पाठ 7 दिनों में पूरा होता है। 7 दिनों में हम पूरी दुर्गा सप्तशती कंप्लीट करेंगे। आज हम इसको करने की आपको विधि भी बताएंगे और इसका पाठ आपको पढ़ के सुनाएंगे। हम इसमें पहला और 13वां अध्याय आज पढ़ेंगे। ऐसे ही हम एक एक अध्याय जो है रोज पहला, फिर दूसरा और फिर 12वां, ऐसे ही हम रोज रोज अध्याय पढ़ेंगे। अगर आपको इसको सुनते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलता है और आपके जीवन में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दुर्गा सप्तशती का। पहले हम इसमें कवच का पाठ करना होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट करने से पहले हम कवच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवच। ओम श्री मार्कंडे जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इन संसार में जो परम गुप्त और सब प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने का साधन है तथा जिसे अब तक किसी के सामने प्रकट ना किया हो, उस साधन को मुझे बतलाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, जो अत्यंत पवित्र, गोपनीय और संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला तथा पुण्य फलदायक श्री देवी का कवच है, सो तुम सुनो। पहले मैं तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी 9 मूर्तियों के नाम बतलाता हूँ। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रवती कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं के बीच युद्ध घिरा हुआ हो तथा महान संकट में त्रस्त होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका लेश मात्र भी अहित नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उसकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे भगवती, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, देवी वैष्णवी गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर, कौमारी मयूर पर, श्री वैष्णु प्रिया लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण किए तथा कमल पर ही विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए देवी ऐश्वरी बैल पर, समस्त आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हंस पर चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये सभी देवियां सभी रोग शक्तियों से युक्त हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों से विभूषित है। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सभी शक्तियां दैत्यों का वध करने, भक्तों को वरदान देने, देवताओं के हित के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पशुपाल, कुंती, त्रिशूल, उत्तम आयु, धनुष आदि शस्त्रों को धारण करती है। हे महान पराक्रम वाली, हे महान विनाशिनी, बड़ी कठिन से दर्शन देने वाली, शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्रकोण में खड्गधानी, पश्चिम में वारुणी देवी, कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर से ब्रह्माणी, नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर से, विजया देवी पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी रक्षा करें। उदात्नी शिखा की, उमा देवी सिर की, मालाधारी मस्तक की, यशस्वी देवी दोनों भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य की, यमघंटा देवी नासिका की, आंखों के मध्य भाग की, शांकनी देवी कानों की, दारवासनी कलिका कपोलों की, कानों के मूल भाग की, शांकरी देवी नासिका की, सुगंधा ऊपरी ओठ की, चंचिका देवी तथा नीचे की ओठ की अमृतकला रक्षा करे। सरस्वती जीवा की, कमारी दांतों की, चंडिका कंडेश की, चंद्रघंटा गले की, महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी थोड़ी की, समंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की, धनधरी पीठ की, कंठ के बाहर नीलकेबा, नलकुबरी, कंठनालिका, खंडकदानी दोनों कंधों की, ब्रजदानी भुजाओं की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोख की, कुलेश्वरी महादेवी दोनों स्तनों की, शोकनाशनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूदानी उदर की रक्षा करें। कामनी नाभि की, उग्रस्तान की, उग्रेश्वरी कामिना लिंग की, महिषानी गुदा की रक्षा करें। कैटवी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, महाबला देवी जांघों की रक्षा करें। गुल्फों की नारसी, पैरों के पृष्ठभाग की तेजसी देवी, उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी रक्षा करें। दष्टकराली देवी नखों की, केशों की उत्केश्वरी, कमारी रोम छिद्रों की, वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रसज्जा वसा, माँ षष्ठी की, कालरात्रि आंतों की, मुक्तेश्वरी देवी की, पद्मकोश की, पद्मावती श्लेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जालिका की, समस्त नखों की देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्माणी मेरे वीर की, शक्तिश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्मदानी देवी अहंकार, मन और बुद्धि की, प्यान की, कल्याण शोभना देवी, योगिनी, यश रूप, गंध, स्पर्श,
शत्रुरज तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही, धन की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी, यश कीर्ति धन विद्या की इंद्राणी मेरे गोद की। चंडिका मेरे पशुओं की। माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की। भैरवी मेरी स्त्री की। सुपाता देवी मार्ग की। क्षेमकरी मार्ग में आई आपत्तियों से। महालक्ष्मी दरबार में। विजया देवी सब स्थानों में सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान शेष रह गया हो तो स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना मंगल चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो कवच के बिना एक पग भी न चले, अर्थात कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वह अर्थ लाभ और सिद्धियां पाने में सफलता प्राप्त करता है और पृथ्वी पर उस पुरुष को अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है। युद्ध में वह निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रवृत्त नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त हो जाती है। त्रिलोक में कहीं भी प्रजाचित नहीं होता। ऐसा पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कवच मनुष्य के तेज और यश को बढ़ाने वाला है। उसके भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावन जंगम कृत्रिम विष आदि से भय से रहित हो जाता है। भूचर खेचर वरुण लोक में रहने वाले कुछ में उत्पन्न होने वाले रोग, डाकनी शांकनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले डाकनी गहर भूत या चर्च गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल पुष्पान भैरव और निष्कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य की संतति जब तक भूमंडल पर्वत वन वृक्ष वन को धारण किए हुए तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। देहांत के बाद वह परम उत्तम धाम को प्राप्त होता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जो और फिर देव स्वरूप को प्राप्त करके सदाशिव के साथ अनंत का भागी हो लगता है। बोलो दुर्गा माँ की जय। देवी कवच संपूर्णम। अगला स्तोत्र ओम नमः चंडिकाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सदा आदि मूर्ति में देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार है। प्राणी मात्र का कष्ट हरने वाली हे चामुंडा तुम्हारी जय हो। हे कालाती हे मधु कैटवनाशी हे ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे देवी तुम मुझको रूप दो जय दो यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर मर्दिनी भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे भगवती तुम मुझको सुंदर स्वरूप रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। रक्तबीज दैत्य का वध तथा जन्म का नाश करने वाली माँ तुम्हें नमस्कार है। मुझको रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे शुम निशुम तथा दुर्नाक्ष नामक दैत्य का मर्दन करने वाली तुम्हें नमस्कार है। मुझको रूप जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे पूजित युगत चरणों वाली देवी हे समस्त सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी मुझको रूप जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे चिंतन रूप और चरित्र वाली देवी हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी मुझे रूप जय यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे दुखनाशक चंडिके भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। चंडिके रोग नाशनी जगत में जो भक्त सहित माई स्तुति करते हैं उन भक्तों को रूप जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। चंडिके जो भक्ति सहित तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप जय यश दो उनके शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरे लिए सौभाग्य आरोग्य तथा परम सुख दीजिए और रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती मेरे बैरियों को नष्ट कर मुझे बलवान करो। रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो। मुझे रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता तथा राक्षसों को मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली मुझे रूप जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मुझे तथा अपने भक्तजनों को विद्यमान लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप जय यश दो शत्रुओं का संहार करो। चंडिके प्रचंड दैत्यों के गर्भ को नष्ट करो। मुझ शरणागत को रूप जय यश दो शत्रुओं का संहार करो। हे चार भुजाली ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी मुझे रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे निरंतर विष्णु से स्तुति की गई हे अंबिके रूप जय यश दो शत्रुओं का संहार करो। हे हिमाचल सुता भारती के पति द्वारा पूजित परमेश्वरी मुझे रूप जय यश दो शत्रुओं का संहार करो। शचीपति इनके स्वभाव से पूजित हे परमेश्वरी मुझे रूप जय यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी प्रचंड भुजंगों से दुष्ट के दर्प को नष्ट करने वाली रूप जय यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी भक्तजनों को अतिरिक्त दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्ब के मन की को इच्छा अनुसार चलने वाला शेष कुलोपन पति प्रदान करो। जो मनुष्य स्त्रोत को पढ़कर महास्त्रोत का पाठ करता है वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। अगला स्त्रोत संपूर्ण। बोलो दुर्गा माँ की जय। कीलक स्त्रोत। ओम श्री महर्षि मार्कंडेय जी बोले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवतेई दिव्य तीन नेत्रों वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्चन धारण करते हैं भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य कीलक को जानता है वह पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो मन ने मनुष्य इससे ही देवी की स्तुति करता है उसको इसके ही
से ही देवी की सिद्धि होती है। उसे अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य लोगों के मन में शंका थी कि केवल इस सप्तशती की उपासना तथा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें कौन सा साधन श्रेष्ठ है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर शंकर जी ने स्त्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा उत्पन्न पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार से क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और चतुर्थी तथा अष्टमी को भगवती की सेवा में समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार शंकर जी ने सिद्धि को रोकने के लिए किलित किया है, तो इसलिए इसका निष्क्रिय करके ही नेत्रपति जाप करता है। वह मनुष्य से गंधर्व हो जाता है। उस व्यक्ति को कहीं भी घूमते हुए भय नहीं होता है, न अकाल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसकी पूर्ण विधि समझ करके पाठ प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है, अतः किसी विद्वान से इस स्त्रोत का संपूर्ण विधि को जानकर ही प्रारंभ करें। इस विद्वान इस जमस्त्र विधि को जानकर ही पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रों में जो कुछ सौभाग्यादि देख पता है वह सब इस देवी की कृपा का ही प्रसाद है, अतः इसका जप करना योग्य है। जो मनुष्य स्त्रोत का धीरे धीरे मंद स्वर में पाठ करता है उसे थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से ही अधिक फल मिलता है तथा सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा मोक्ष प्राप्त होता है। अतः इस जगजननी माता की स्तुति अवश्य ही करनी चाहिए। कीलक स्त्रोत संपूर्णम। बोलो दुर्गा माँ की। अभी हमने कवच, कीलक और स्त्रोत का पाठ किया है। अब हम 13वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। पहले हम 13वें अध्याय का करेंगे, फिर पहले अध्याय का पाठ करेंगे। इसके करने से हमें फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। इस तरह से अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13वें अध्याय का पाठ। ओम। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया। जगतारिणी इस देवी का कुछ ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम तथा यह वैश्य और अन्य विवेक जन मोहित होते हैं। हे राजन, यदि तुम सुख चाहते हो तो तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य का भोग, स्वर्ग, मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरद ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के छिन जाने के कारण दुखी होने पर तत्काल ही वह राजा तप करने के लिए नदी की ओर चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती की दशनाथ देवी के सूक्त का पाठ करने लगा। फिर दोनों नदी के समीप ही मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप, हवन, तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। कुछ काल तक तो नियमित आहार, फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन से पूजा करते रहे। फिर दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक संयमुक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले कि तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले तथा इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त होकर यह मेरा और माया का मोह तथा संग का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्प काल में तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मृत्यु के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त करके विश्व में सर्वाणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य, तुमने मुझसे जो वर मांगा है वह मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार राजा और वैश्य के इच्छानुसार वरदान देकर भक्ति प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरद ने इच्छित वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म लेकर सर्वाणिक नामक मनु हुए और वैश्यवी को भी मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। 13वां अध्याय संपूर्ण। बोलो दुर्गा माँ की जय। अब हम पहले अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलो दुर्गा माँ की जय। हरि के सो जाने पर मधुकैटभ नाम के दैत्यों के वध के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने जिस देवी का स्तवन किया था, जो देवी अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, गोला, शूल, भुशुंडी, परिधि 10 आयुधों को धारण करती है, 3 नेत्रों वाली है तथा जिसके सारे अंग दिव्य आभूषणों से सदा दमकते तथा अत्यंत शोभित रहते हैं, जिनके शरीर
जिसके शरीर से आभा नीलकांत मणि के समान नीली तथा मोहक तथा जिसके 10 मुख और 10 चरण हैं, मैं उस देवी को प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति करती हूँ और उनकी शरण याचना करती हूँ। ओम एम ऋषि मार्कंडे जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सर्वाणिक की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सर्वाणिक जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनमंत्र के अधिपति बने, वह सब कथा विशिष्ट सुनिए। पूरे काल में सरोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरत पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक बार कुलध्वंसी नामक अत्यायी क्षत्रियों ने राजा सूरत पर आक्रमण ही कर दिया। अल्प सेना तथा अल्प राजकोष होने पर भी उन राजा ने राजा सूरत को हरा दिया। तत्पश्चात राजा सूरत युद्ध क्षेत्र में अपने छोटे से मूल नगर में आकर राज्य करने लगे। कोलाध्वंसी ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और आक्रमण कर दिया। पराजय तथा युद्ध से राजा सूरत का मनोबल क्षीण हो गया था। उसका मन दुष्ट और नीच मंत्रियों ने भी इस अवसर का खूब लाभ उठाया और उनका कोष छीनकर और सैनिकों को बरगलाकर राजा को अकेला तथा असहाय कर दिया। तब राजा सूरत क्षुब्ध होकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चले गए। उन्होंने वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जहाँ सिंह आदि हिंसक पशुओं और ऋषि मुनियों को राजा ने एक साथ निर्भय बैठे देखा। राजा सूरत ने वहां विराजमान महर्षि मेधा को नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में ठहर गए। कुछ काल के उपरांत वहां अपने राज्य और प्रजा के संबंध में चिंता करने लगे। कुछ काल पश्चात एक दिन राजा ने एक वैश्य को महर्षि मेधा के आश्रम के समीप आते हुए देखा। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकग्रस्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत के प्रश्नों को सुनकर समाधि नामक उस वैश्य ने कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र आदि से रहित हूँ। मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधु बांधवों का कुछ भी पता नहीं है और वे समय अपने अपने स्थान पर सुखी है या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी। राजा बोले, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरा धन छीन लिया, उन्हीं के में तेरा मोह मन क्यों दुखी हो रहा है? वैश्य बोला, आपने जो विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उनके लिए व्याकुल होता है। मेरा मन उन निर्मोही स्त्री पुत्र में आसक्त हो रहा है। मुझे इसका दुख है, मैं क्या करूं? इस स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मेरा मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे देवश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए। मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोला कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा कर उसे बतलाइए। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ और छिने हुए राज्य, पुत्र तथा बंधु बांधवों की ममता मुझे अभी भी बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि क्यों मेरा लगाव अज्ञानियों की भांति इससे बढ़ता जा रहा है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने धन आदि छीन कर इसे घर से निकाल दिया है, तब भी यह उनके लिए अत्यंत व्याकुल रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम उन दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में क्यों आसक्त रहता है? इतना ज्ञान होने पर भी हमारे हृदय में ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों में अज्ञानियों की भांति मोह क्यों उत्पन्न हो रहा है? महर्षि मेधा ने कहा, हे मां, जानने योग्य ज्ञान समझ जीव जंतुओं को है, इसी प्रकार विषय भी उनके लिए पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ प्राणी रात्रि में नहीं देखते, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी मनुष्य ज्ञानी युक्त हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु केवल मनुष्य ही ज्ञान नहीं होता। पशु पक्षी मृग आदि सभी मनुष्यों की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में आहार, विहार, निद्रा और मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को देखो कि वे स्वयं भूख होने पर भी मोहवश अपनी बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डाल कर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, ऐसा ही ज्ञान मनुष्य में भी अपनी संतान के लिए पाया जाता है, किंतु वह पालन पोषण लोभवश होता है कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब वो हमारा पालन करेंगे। इस प्रकार मनुष्य मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। हे नरश्रेष्ठ,
भगवान श्री हरि की जो महामाया है उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह से जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बला खींचकर मुंह में डाल देती है और उसी से के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही देवी भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य की मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार को बांधनों का कारण है और संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी भी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जो महामाया कहते हैं वह कौन है? हे द्विजित, यह देवी कैसे उत्पन्न हुई तथा इसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति और उनके विषयों को मैं जानना चाहता हूँ। सो कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऋषि ने कहा कि वह देवी तो जगत मूर्ति, नित्य, स्वरूपा और सब चराचर में व्याप्त है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। जब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, यह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। यह भगवती देवी के देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए प्रकट होती है, अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवती विष्णु स्वरूप विश्व को जगन्मग्न कर योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो असुर विष्णु की कांस के मैल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों ने अपनी ओर आते देखकर तथा भगवान विष्णु को योग निद्रा के आश्रय में सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान को जगाने के लिए उनकी आंखों में निवास करने वाली योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से उसकी स्थिति करने लगे। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिर संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा हो, तुम सदा हो, तुम ही फटकार हो, तुम ही स्वर हो, जीवनदायिनी सुधा भी तुम ही हो, निद्रा अर्थमात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सवित्री संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, तुमने इस संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली भी तुम ही हो। रचना काल में सृष्टि के रूप तथा पालन काल में स्थिति रूपा तुम ही हो। हे देवी, इस विश्व को संहार काल में तुम संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त संसार को तीनों गुणों को सत, रज और तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। तुम ही कालरात्रि, महारात्रि, दारुण मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी, बोध, स्वरूपा, बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, शांति तुम ही हो। हे मातेश्वरी, तुम ही खड़गदानी, शूलदानी, घोरूपा, गदा, शक्र, चक्र, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, परिधि, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। हे देवी, तुम ही सौम्य सौम्यतर हो। संसार में जितनी भी समस्त सौम्य तथा सुंदरता बोधक वस्तुएं हैं, उन सब में तुम ही अति सुंदर हो। हे परमेश्वरी, इस सकल संसार में जितने भी सत असत पदार्थ हैं, उन सब से परे रहने वाली पर और अपर से भी अतीत तुम ही हो। उन सब की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, जो विश्व की रचना, पालन और संहार करने वाले हैं। जब उस भगवान विष्णु को भी आपने अपनी निद्रा के वश में कर रखा है, तो फिर भला और कौन जगत में प्राणी आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर और मुझे शरीर धारण करने वाली हो, अतः कौन मनुष्य तथा देवता तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ है? तुम तो उस अपने उदय प्रभावों के कारण प्रशंसित हो। मधु कैटव के नाम से इस महा दुष्टों को अब मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। उन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु कैटव के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की स्तुति की, तो वह उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, हृदय वक्षस्थल से निकलकर अत्यंत अजन्मा योग निद्रा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई। इस प्रकार योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान जनार्दन जाग उठे। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर मधु और कैटव के असुर को देखा और ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक वायु युद्ध किया। अति बलशाली तथा उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अत्यंत दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं वरदान दो कि तुम मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, तो मैं केवल यही वरदान चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने
से यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि अब हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी जल भी ना हो। मेधा ऋषि ने कहा कि तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए तथा तथास्तु कहकर उन दोनों का सिर अपनी जगह पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। बोलो, पहला अध्याय समाप्त। अब हमें इस पाठ के उपरांत सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजिका स्रोत का वर्णन करता हूँ जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से ही चंडी पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कवच, कीलक, अगला तथा 3 रहस्य देवी सूत्र, रात्रि पूजन आदि से जो दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये सभी फल केवल कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। हे देवी, यह कुंजिका स्रोत अत्यंत गोपनीय तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अतः हे पार्वती, अपने गुप्तांग के समान इसे गुप्त ही रखना चाहिए। कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तवन, उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लो हूम क्लीं जू स्वाहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल ह स ल श फट स्वाहा। कुंजिका स्रोत। शिव रूपिणी, मधुकैटभ नाशिनी, महिषासुर घातनी तथा शुम्भ निशुम्भ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, एम रूप से भक्तों को अभिष्ट भर देने वाली, विचय रूप से अभय प्रदान करने वाली, नन्वान मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बिका, आपको नमस्कार है। धाम दीन स्वरूप, दुर्जटी की पत्नी, वाम वीम रूम स्वरूप, वांकी अधीश्वरी, सरस्वती, क्राम क्रीम रूप स्वरूप, कालिका, श्याम शीम रूप स्वरूपनी, शांति देवी, मेरा कल्याण करे। हूम हूम स्वरूप वाली, हुंकार रूपिणी देवी, ज रूपिणी, जमनादिनी देवी तथा ब्राह्म ब्रीम रूम स्वरूपिणी, भैरवी, भद्रा, भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंकम दम क्रू क्रू स्वाहा तक पाठ करे। प्राम क्लीम रूम स्वरूपणी, विस्तार रूपणी कुंजिका देवी को नमस्कार है। साम सीम सुम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। इस कुंजिका स्रोत के पाठ मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। हे पार्वती, इस गुप्त स्रोत का रहस्य अश्रद्धालु जनों को नहीं बताना चाहिए। हे देवी, इस स्रोत के पाठ के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे अरुण रोदन के समान सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो दुर्गा माँ की जय। अब हम क्षमा याचना का पाठ करेंगे। हे माँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों अपराध होते हैं, परंतु मुझे अपना दास समझकर उन अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, मैं न तुम्हारा आह्वान करना जानती हूँ, न विसर्जन। मुझे पूजा की विधि भी नहीं आती। हे माँ, मेरी भूलों को क्षमा करो। हे देवी, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन हूँ। हे जगदम्बिके, मेरे समान कोई पापी नहीं है, तुम्हारे समान कोई दयालु नहीं है, इसलिए जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से, अति ब्रह्म के होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता की हो उसे क्षमा करो, प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेमपूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपकी संतान हूँ। बोलो दुर्गा माँ की जय। इसी के साथ ये दुर्गा सप्तशती पाठ समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।